रेक्टेंगल्स में तोड़ लिया। कितनी रेक्टेंगल्स में? n रेक्टेंगल्स में। तो मैंने तोड़ा था इसको n रेक्टेंगल्स में। तो भाई अगर दोनों सेम ही हैं तो सीधी सी बात है कि अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, देखो फॉर्मूला क्या है यहाँ आपके सामने है ना, h अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव, n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, एरिया को जोड़ते थे। और वो जो एरिया अगर हम कॉमन ले लें, e की पावर a को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस e की, ये दिखते ही तो आपको ऐसा बोलना चाहिए कि ये चीज तो बहुत ज्यादा लविंग बन के हम एक बार इस nवीं टर्म को ले रहे हैं। तो nवीं टर्म मेरी है 1 प्लस n माइनस 1h। n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो इधर 0 आएगा, है ना। अब अपन बात करते हैं कि इंटीग्रेशन का लिमिट्स या यूं कहूं समेशन से क्या लेना देना है ना, वो बात करेंगे। तो देखिए जरा, मैं कुछ कुछ बातें बोल रहा हूं, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करनी है, आपको सिर्फ इधर देखना है, लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, है ना, ये मैंने एक फंक्शन ले लिया, कुछ यूं लहराता हुआ y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन, ठीक है। मैं इस फंक्शन को ऑब्जर्व कर रहा हूं x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो आपको पता है कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया की बात कर रहा हूं मैं, ये जो एरिया है, दिस एरिया कैन बी गिवन बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। ये जो एरिया है, दिस एरिया ए, इस एरिया को हम ए बोल देते हैं। दिस एरिया ए इज बेसिकली इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स। डेफिनेट इंटीग्रेशन ने ये एरिया निकाल के आपको दे दिया। अब लिमिट्स इस एरिया को कैसे निकाल के देती वो भी देखना है हमको। मैं क्या करता, ऐसी कुछ लाइनें लगाता, ठीक है, ये ऐसी कुछ लाइनें लगाता यूं करके, ऐसी कुछ लाइनें लगाता और इस एरिया को छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में, छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में मैं तोड़ लेता और उन रेक्टेंगल्स के एरिया को जोड़ देता। अब आप बोलेंगे रेक्टेंगल तो नहीं है, तो रेक्टेंगल नहीं है तो मैं क्या करता, ये अप्रोक्सीमेट रेक्टेंगल्स लेता यूं करके, ऐसे करके, है ना। ये अप्रोक्सीमेट रेक्टेंगल्स ही देखो भाई, ये अप्रोक्सीमेट रेक्टेंगल्स में ले लेता, है ना। ये देखो अप्रोक्सीमेट रेक्टेंगल्स लेता मैं यूं करके, मैं अप्रोक्सीमेट रेक्टेंगल्स लेता। ये थोड़ा सा ये जो एरर आता, ये वाला एरर आता, इस एरर को भी मैं रिड्यूस करता। कैसे करता रिड्यूस, अभी बताता हूं, है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, ये जो रेक्टेंगल ली हैं, इन रेक्टेंगल की ये जो विड्थ है ना, ये जो विड्थ है, मैंने ये h लेंथ की विड्थ ले ली। कितने लेंथ की? h। तो अगर ये h लेंथ की विड्थ लोगे तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना मिलेगा अपने को? x इक्वल टू a प्लस एच। मैं a से h आगे चला गया हूं, ठीक है। इस वाली का कितना मिलेगा? इस वाली का मिलेगा x इक्वल टू a प्लस 2h मिलेगा, ठीक है। ऐसा करते करते ना, ये a प्लस एच, a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h, ऐसा करते करते मैंने इस एरिया को n रेक्टेंगल्स में तोड़ लिया। कितनी रेक्टेंगल्स में? n रेक्टेंगल्स में। तो मैंने तोड़ा था इसको n रेक्टेंगल्स में, n रेक्टेंगल्स में, ठीक है जी, n रेक्टेंगल्स में इसको तोड़ लिया था मैंने। तो मुझे बताओ पहली जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना हुआ, पहले वाले रेक्टेंगल का। इस रेक्टेंगल का एरिया बताओ कितना है। इस रेक्टेंगल का एरिया है h इंटू ये वाली लेंथ, दिस लेंथ इज f ऑफ a, यस और नो। भाई x इक्वल टू a पे जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है? f ऑफ a। तो इस रेक्टेंगल का एरिया है h
इंटू एफ ऑफ ए, ये बात हमको समझनी होगी, ठीक है। दिस लेंथ इज एफ ऑफ ए, है ना। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देता हूं मैं, एच कोमा एफ ऑफ ए, ये लो लिख दिए, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ए प्लस एच कोमा एफ ए प्लस एच, ठीक, ये होंगे। तो ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया मुझे बताओगे कितना हो गया, इसका हो गया h इंटू एफ ए प्लस एच, तो h इंटू एफ ए प्लस एच, और मैं फिर क्या करूंगा, इन एरियाज को जोड़ूंगा टू फाइंड दिस एरिया ए, है ना। मेरा इंटरेस्ट है इस एरिया ए को डेफिनेट इंटीग्रेशन से तो निकाल ही लिया, मतलब पता ही लग गया अपने को ए से भी एफ एक्स डी एक्स से। अब मैं इन छोटे छोटे एरियाज को जोड़ करके एक एरिया निकाल रहा हूं, तो इसका तो हो गया h इंटू एफ ऑफ ए, और इसका हो गया h इंटू एफ ए प्लस एच, तो h तो कॉमन आ गया ना, अगर जोड़ना है तो h तो क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है। अच्छा, अगले वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ये वाली का h इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच, और ये सिलसिला चलता रहेगा। जो हमारी nth रेक्टेंगल है, nth रेक्टेंगल है, उसका एरिया कितना होगा जी, है ना। ये एक एपी बन रहा है, ए प्लस एच ए प्लस टू एच, तो इस एपी की जो nth टर्म होगी वो होगी ए प्लस एन माइनस, ऐसा कुछ करके एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। ये बात तो अपने को एकदम क्लियर है। तो यूं करते करते मैंने सारी रेक्टेंगल्स का एरिया, ये लास्ट तक जो है, इन सारी रेक्टेंगल्स के एरिया को, इन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को मैंने जोड़ दिया। अब मैं आपको बता रहा था कि इस वाले एरिया में कुछ एरर है, एरर है कि नहीं है, क्या एरर है, एरर ये है कि ये जो है ना, ये वाले जो कुछ छोटे छोटे ये जो एरियाज हैं, ये मेरे काउंट नहीं हो पाए हैं इसमें, है ना। ये छोटे छोटे एरियाज जो हैं, ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन्फिनिटी कर दूं तो ये एरर मेरा बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल एकदम। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। नंबर ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं इन्फिनिटी कर दूं तो मजा आ जाएगा एकदम। और नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन्फिनिटी कब होंगे, जब मैं ये जो h है इसको बिल्कुल जीरो कर दूं। भाई नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन्फिनिटी कब होंगे, जब आपने जो विड्थ है, इस विड्थ को बहुत छोटा कर दोगे, तभी तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन्फिनिटी हो पाएंगे। अरे समझ में आ रही है। नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन्फिनिटी तब होंगे जब h मेरा क्या हो जाएगा, जीरो पॉजिटिव, जीरो से हल्का बड़ा। जब आपने h को जीरो से हल्का बड़ा, h को जीरो पॉजिटिव कर दिया और n इन्फिनिटी कर दिया, तो ये तो बिल्कुल एकदम एरर जो है लगभग ही चला जाएगा ये तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर लिमिट h मेरी जीरो पॉजिटिव हो जाए, और h जीरो पॉजिटिव होते ही 100% n तो इन्फिनिटी हो ही जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे n भी आ रहा था ना, तो n की बात करनी पड़ेगी मेरे को, h भी आ रहा है तो h की बात करनी पड़ेगी मेरे को। अगर h जीरो पॉजिटिव और n इन्फिनिटी हो, तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी मेरी एरिया को रिप्रेजेंट करेगी। पुराने जमाने में इस लिमिट का इस्तेमाल करके भी लोग एरिया निकालते थे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही ना। लिमिट किसकी है ये, भाई छोटे छोटे एरियाज को जोड़ा और n इन्फिनिटी और h जीरो पॉजिटिव लगा दिया। अरे समझ में आ रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये एरिया और ये एरिया तो दोनों सेम ही है ना। तो भाई अगर दोनों सेम ही है तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स जो है, इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स को आप लिमिट्स का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हो, और लिमिट्स को आप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो दो स्टेप्स हैं, इंटीग्रेशन
को लिमिट्स का इस्तेमाल करके निकालना और लिमिट्स को इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके निकालना, इन दो स्टेप्स को हम वन बाय वन सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे फाइंडिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय यूजिंग लिमिट्स ऑफ सम ऑफ दीज एरियाज। तो इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना लिमिट्स ऑफ सम का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो फाइंडिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो अपना जो छोटू टॉपिक है वो ये है, फाइंडिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना। पहले टॉपिक का नाम लिख दूं, फाइंडिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय यूजिंग लिमिट्स किसकी? सम की लिमिट है भाई ये। सम कौन सा सम? छोटू एरियाज का सम। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो टॉपिक है ये सिर्फ बोर्ड्स में है, जेई मेंस और जेई एडवांस्ड में नहीं है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं है। दिस टॉपिक इज ओनली इन बोर्ड्स। इसकी टेक्निकलिटी समझते हैं, बोर्ड्स में क्यों है ये? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है कि फाइंड दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय यूजिंग लिमिट्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, तो आपको क्या लगता है, आप इतने सच्चे मन के हो कि आप इसको लिमिट्स का इस्तेमाल करके निकाल के आओगे? कोई नहीं निकालेगा, वो तो x³/3 करके लिमिट पुट कर दोगे, 1 से 2 सीधा टिक करोगे। तो इस वजह से ये टॉपिक नहीं है ना, क्योंकि निकलना तो इंटीग्रेशन को ही है ना। इस इंटीग्रेशन को लिमिट्स का इस्तेमाल करके कोई क्यों निकालेगा? ठीक है, तो इस सब्जेक्टिव पेपर आएगा तो फिर देखेगा वो तो कैसे निकाला हुआ है। तो इसलिए सब्जेक्टिव में है ये, ऑब्जेक्टिव में नहीं है। और हमारे जेई, एनडीए, बिटसेट, ये सब पेपर जो होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो दिस टॉपिक इज ओनली इन बोर्ड्स। ये जो टॉपिक है भाई, देखो टॉपिक है ये आपका, ये वाला, ये जो टॉपिक है ये सिर्फ बोर्ड्स में है। ठीक है, तो हर टॉपिक को मैं बता देता हूं, अगर कोई बोर्ड्स में है तो ओनली इन बोर्ड्स, ये सिर्फ बोर्ड्स में है ना। और जिस टॉपिक के बारे में नहीं बताता तो बाय डिफॉल्ट वो बोर्ड्स में भी है, जेई में भी है, सब में है फिर वो टॉपिक। ठीक है ना, ये तो आपको समझ में आ ही जाता होगा। ठीक है, तो अपन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और निकालेंगे अपनी डेफिनेट इंटीग्रेशन को, है ना, बाय यूजिंग लिमिट्स। देखो जरा एक सवाल में मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं आपको। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगी यार, पता नहीं, ये जो फॉर्मूला जो लिखा है ना मैंने, अधूरा लिखा है अभी, ये फॉर्मूला भी अधूरा लिखा है, इसको पूरा कर देते हैं। अब मुझे बताओ कि ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H H H, तो H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H करते करते कितनी रेक्टेंगल है? H। तो ये टोटल N इंटू H हो जाएगा। सहमत हो इस बात से? टोटल N इंटू H हो जाएगा ना। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि N इंटू H की वैल्यू B-A के बराबर है। अगर आप सहमत हैं तो बता दीजिए। आपके N और H कुछ यूं रिलेटेड हैं आपस में, ये इतना बड़ा और इतना छोटा है कि इनका मल्टीप्लीकेशन B-A ही होना चाहिए। क्योंकि आपने ये जो लेंथ है B- है, ये टोटल B, ये A, तो ये B- है, इस B-A को ही तो N रेक्टेंगल में तोड़ा था। तो H कितना छोटा N कितना बड़ा होगा, उसकी सेटिंग कुछ यूं होनी चाहिए कि इनका मल्टीप्लीकेशन B-A के बराबर होना चाहिए। ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला बिना इस क्वांटिटी के, बिना इस बात के, इस फॉर्मूले का कोई इस्तेमाल नहीं है। इससे आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर सकते। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्विंग होगी, इस फॉर्मूले के साथ इसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो सर आप लोग, है ना। फॉर्मूला एकदम आपके सामने है, ठीक है ना। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
फाइंडिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम का हमने फॉर्मूला देख लिया था कि एक इंटीग्रेशन एक सम की लिमिट के बराबर होता है ना। अभी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं अपन, है ना। एक क्वेश्चन करके मैं दिखा रहा हूं, आपको सिर्फ देखना है, उसके बाद लिखना, जरा हेल्प कर देना बस मेरी। अगर कोई आपसे पूछे कि 0 से लेकर के 1 x dx को इंटीग्रेट करो बाय यूजिंग, ये फाइंड करो आप, ठीक है ना, इसको इवेलुएट करना है बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम, बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम। तो कैसे करोगे इसको? डायरेक्ट नहीं करना, ये सिर्फ बोर्ड में ही आता है, मैंने आपको बता दिया ना। ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक सिर्फ बोर्ड में है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कोई ऐसे पूछेगा कि आप लिमिट ऑफ सम का इस्तेमाल करके इसको निकालिए, तो आप मानने वाले थोड़ी हो उसकी। आप तो सीधा इसका आंसर बता दो, कितना आंसर आएगा इसका x²/2 तो इंटीग्रेशन हो गया, 0 से 1 लिमिट लगाओगे तो 1/2 हो गया। लेकिन अपने को वैसे करना नहीं है, अपने को इसका आंसर निकालना है बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम। तो इस इंटीग्रेशन को अगर अपन i मान लें, इस इंटीग्रेशन को अगर अपन i मान लें, तो i की वैल्यू होगी, फॉर्मूला क्या है देखिए, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। देखो फॉर्मूला क्या है, यहाँ आपके सामने है ना। h अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, h इंटू फिर ये वाली कहानी, h इंटू h इंटू फिर ये वाली कहानी आएगी, और ये कहानी अभी लिखेंगे हम। हमारा fx क्या है यहाँ पे, x, और a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो fx जो है वो क्लियर है एकदम, fx है मेरा x, a की वैल्यू क्लियर है, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू क्लियर है, b की वैल्यू 1 है। तो यहाँ फॉर्मूले में क्या आता है, f ऑफ a, क्या आएगा, f ऑफ a। तो f ऑफ a कितना है, 0, तो फॉर्मूले में आएगा f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h, फिर आएगा f ऑफ 0 प्लस 2h। ऐसा करते हुए लास्ट में कितना आएगा, f ऑफ a प्लस n-1h। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ऐसा करके फॉर्मूला हो गया, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला हो गया, तो हो गया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव n इंफिनिटी है ना, ठीक है। अच्छा इनटू h, तो ये लिखना ही है आपको अच्छा f ऑफ 0, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी निकल के आई, 0। f ऑफ h की वैल्यू कितनी आई, h। f ऑफ 2h की वैल्यू 2h, 3h, ऐसे करते हुए लास्ट में n-1, ऐसा कुछ सीन बन गया, ठीक है। आप देखोगे तो h कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना हो गया, h², h यहां से कॉमन आ गया और इस h के साथ मल्टीप्लाई हो गया, h² हो गया। यहाँ पे देखोगे तो 1 + 2 + 3 करते हुए n-1 तक का जोड़ देखोगे तो ये हो गया n-1 इंटू n/2, ऐसा हो गया। और लिमिट जो है वो है h अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव और n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। और जब मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था तब ये बात बताई थी कि ये फॉर्मूला अधूरा है अगर आप ये नहीं लिखते हो, तो बिना इसका इस्तेमाल किए हुए आप सवाल नहीं सॉल्व कर सकते। NH की वैल्यू है b-a, तो आप मुझे बताएं b 1 है, -a कितना हो गया, 1 - 0 1, ठीक है। NH की जो वैल्यू है, NH की जो वैल्यू है वो 1 मिल गई, तो ये हमें इस लिमिट को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के काम आएगा। ये तो 2 वेरिएबल में चल रही है कहानी NH में, और ये एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल जैसे ही आप यहाँ पे करोगे तो आपको ये एक वेरिएबल में मिल जाएगा। देखो ये जो h² है इसको लिखो h इंटू h, है ना। थोड़ा स्मार्टली कर करें, वैसे तो कुछ है नहीं अभी, ऐसे ही अपनी स्मार्टनेस अपन गलत जगह पे दिखा रहे हैं, मगर ठीक है कोई बात नहीं। h² को h इंटू h लिखा, n को लिखा इसके बगल में, n को लिख दो यहाँ पे, ठीक है जी। है हमारे पास n-1 और इंटू में हो रही है सारी कहानी, डिवाइड में 2 लिखा हुआ है,
लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव और n इन्फिनिटी। ठीक है, अब एन एच की वैल्यू जो है ये वैल्यू तो 1 हो गई, इसका इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से कर लिया हमने। h मेरा कितना है, h को देखोगे तो n को नीचे ले गया, 1/n है, h मेरा है 1/n। h को जब 1/n रखा, 1/n इंटू एन 1 हो गया, -1 इंटू 1/n 1/n हो गया, ये 1/2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, और n जो है वो हो गया इन्फिनिटी, n जो है वो इन्फिनिटी हो गया, n इन्फिनिटी हो गया तो 1/n 0 को टेंड करेगा, और ये 1/2 आ गया। देख लो मैंने इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं लगाया कहीं पे भी। क्या निकाला है मैंने, छोटी छोटी रेक्टेंगल्स के एरिया का जोड़, जैसे पुराने जमाने में लोग निकालते थे। छोटी छोटी रेक्टेंगल्स, छोटी छोटी रेक्टेंगल्स के एरिया को जोड़ते थे, और वो जो एरिया आता था, वो जो एरिया आता था, जैसे ही पता चला कि वो एरिया तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी आ जाता है। आप देख लो, डेफिनेट इंटीग्रेशन आपके सामने है, एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो जो काम हम इस लेंथ के साथ करते थे वही काम यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो गया, तो समझो एक इवोल्यूशन हो गया था, एक नई ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इंटीग्रल कैलकुलस का निर्माण हो गया था। समझ में आ रही कि नहीं? तो जो बातें मैं बोल रहा था कि जी आप एरिया को जोड़ के निकालोगे और डेफिनेट इंटीग्रेशन को निकालोगे, वो बराबर मिलेंगी, तो बातें सारी सच थी। ये बात आपने यहाँ पे महसूस भी कर ली होगी। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, ये टॉपिक सिर्फ आपके बोर्ड के सिलेबस में है, और जब भी ये प्रॉब्लम आता है तो बड़े वाले जो ज़्यादा नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, 6 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर या 6 नंबर में जो आता है। ठीक है, कि जी बताओ आप लिमिट ऑफ सम का इस्तेमाल करके इस इंटीग्रेशन को निकाल दो। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन अपन कर रहे हैं अभी, वो आप करके दिखाओगे मुझको। मुझे एक बात बताओ, जब हमने ये क्वेश्चन किया है तो ध्यान से सुनना आप, किन किन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल हुआ है। नंबर 1 फॉर्मूला का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अपन पूरा एकदम दिमाग में फिट कर लेते हैं भाई। नंबर 1 फॉर्मूला का इस्तेमाल हुआ। दूसरा, एक सीक्वेंस बना है यहाँ पे एपी, एपी के फॉर्मूला का इस्तेमाल हुआ। जैसे ही आपने फॉर्मूला लगा दिया सीक्वेंस के जोड़ निकालने का, सीरीज का जोड़ निकालने का, उसके बाद आपको NH इक्वल टू बी माइनस ए का इस्तेमाल हुआ। 3 चीजों का इस्तेमाल करना है, लिमिट निकालते खट आंसर आएगा। हर क्वेश्चन 3 स्टेप की प्रॉब्लम है, फॉर्मूला लगाना, सीरीज का जोड़ निकालना, NH इक्वल टू बी माइनस ए का शानदार प्रयोग करना, और हर सवाल आपसे सोल्व हो जाएगा। इसके लेफ्ट राइट में सोचना ही नहीं है। एकदम सीधी बातें बता दी मैंने आपको, इससे सिंपल करके मैं बता भी नहीं सकता था। तो एक सवाल अपन करेंगे, सवाल कुछ यूं होगा कि फाइंड फाइंड ए से बी ई की पावर एक्स डीएक्स बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम का इस्तेमाल करके ए से बी ई की पावर एक्स डीएक्स को आप इवेलुएट कर दें। सर मैं भी कर लेता हूं, पिछले साल किया था ये सवाल, बहुत दिनों बाद करना पड़ रहा है अभी। तो लगा दें फॉर्मूला, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी h इंटू, अच्छा एफ एक्स अपना देखो भाई, लिख लो साइड में, मैं लिख लेता हूं आज भी, e की पावर x, b माइनस ए मेरा कितना हो गया, b माइनस ए मेरा nh के बराबर हो गया। a यहाँ पे a ही है, b यहाँ पे b ही है, तो f ऑफ a e की पावर a, f ऑफ a प्लस h e की पावर a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, ये लो जी। ऐसा करते हुए f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, ये लीजिए लगा दिया जी फॉर्मूला अपन ने। ठीक है, और मैं तो कहता हूं आप ये फॉर्मूला अगर सब्जेक्टिव पेपर में आता है, फॉर्मूले को कॉपी करके लिख दो, आपकी गलती भी नहीं होगी और सामने वाले को तसल्ली भी हो जाएगी, फॉर्मूला आता है। 6 नंबर में 5 नंबर में सवाल आ रहा है तो ठीक है। e की पावर a को अगर हम कॉमन ले लें, e की पावर a को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस e की पावर h प्लस e की पावर 2h, एंड यूं करते हुए e की पावर n माइनस 1h यूं रहेगा। ठीक है ना,
समझ में आ रही है बात? ओके, तो ऐसा अगर हो रहा है तो ये तो जीपी बन गया। अब ये जीपी बन गया तो फिर जीपी का सम का फॉर्मूला लगा देंगे। जीपी के सम का फॉर्मूला याद है? याद है? क्या क्या बोल रहे हो? ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ऐसा ठीक लगाया क्या? अब बताओ आप, ये दिखते ही तो आपको ऐसा बोलना चाहिए कि ये चीज तो बहुत ज्यादा लविंग बन गई। लिमिट्स के हम थोड़े से भी स्टूडेंट रहे हैं तो इसको तो खट से क्या बोल दोगे आप? वन। अच्छा, एनएच की वैल्यू कितनी है? बी माइनस ए। खत्म हो गई बात पूरी। ई की पावर ए, आंसर कितना आ गया? ई की पावर ए इंटू ई की पावर बी माइनस ए और माइनस में वन। ठीक है, ई की पावर ए से मल्टीप्लाई करोगे एकदम ब्यूटीफुली, ई की पावर बी माइनस ई की पावर ए आ गया। ई की पावर बी माइनस ई की पावर ए ही इसका आंसर आना चाहिए था, आ भी गया है ना। और एक्सपेरिमेंट भी सबसे ज्यादा बेचारे इसी फंक्शन पे होते हैं। कैलकुलस के एक्सपेरिमेंट बहुत होते हैं इस फंक्शन के ऊपर। तो इंटीग्रल कैलकुलस का भी जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें देखिए इंटीग्रेशन और एरिया बराबर आए हैं। तो अब आपको यकीन हो रहा है इंटीग्रेशन और एरिया बराबर होते हैं? अब तो यकीन हो रहा होगा ना भाई। मेरे को तो देखो ये सवाल करने के बाद यकीन हुआ था। मेरे को यकीन नहीं होता ऐसे। न्यूटन के लॉ भी मैं जब पहली बार पढ़े थे तो मैंने ऐसे गत्ते पे सिक्का रख के मार के देखा था, सिक्का चल रहा है कि नहीं चल रहा है गत्ते के साथ। फिर मुझे यकीन हुआ, रहे नहीं चल रहा है तो इनर्शिया वाली बात तो न्यूटन ठीक कह के मारा था। तो अपने को तो लॉज पे शक पूरा होता है भाई। अब ये वाला शक यहाँ से यकीन में बदलना चालू हो जाता है और बहुत सारे सवाल करते हैं तो पूरा यकीन आ जाता है। एक और कर लें सवाल, है ना? एक और सवाल कर लेते हैं चलो, ठीक है ना। नोट्स में जो सवाल करा रहा हूं उनसे डिफिकल्ट कुछ नहीं आने वाला, मिलता जुलता ही आएगा। फाइंड इसकी वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री डाल देते हैं, मजा आएगा, है ना। फाइंड दिस बाय यूजिंग सम ऑफ लिमिट, है ना। ट्रिग्नोमेट्री डाल दी। ए से बी साइन एक्स को इंटीग्रेट करें आप। ए से बी साइन एक्स को इंटीग्रेट करें। ए से बी साइन एक्स को इंटीग्रेट कीजिए। देख लेते हैं इसमें आपको याद आएगी, किसकी याद आएगी भाई? एक सीरीज की याद आएगी, है ना। दिस इज इक्वल टू एच इंटू एफ एक्स, यहां पे है अपना साइन एक्स, और b माइनस ए को तो अपन n इंटू एच लिख ही देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जी ये हो गया आपका एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए बोले तो साइन ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच साइन ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच साइन ए प्लस टू एच। ऐसा करते 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 करते, है ना, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच हो गया है, ठीक है। लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव, एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये वाली सीरीज का जोड़ जानते हो क्या? जानते हो तो हो जाएगा काम, कुछ भी नहीं करना। मैथ्स इज वेरी इजी। साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय टू, ऐसा कुछ सुना था आपने? ऐसा सुना होगा, साइन एन टाइम्स डिफरेंस बाय टू, डिफरेंस कितना है? एच, एन टाइम्स डिफरेंस बाय टू, ऐसा हो गया। इनटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल जोड़ोगे तो ये 2a हो गया, 2a बाई 2a हो गया, प्लस n माइनस वन एच बाय 2, ऐसा हो गया ये तो सीन, ठीक। डिवाइड बाय
डिवाइड बाय साइन ऑफ डिफरेंस बाय 2, ऐसा सीन हो गया जी। ये तो समझ में आ रही है बात? ओके, अब इस लिमिट को हमें सोल्व करना चाहिए। लिमिट को करेंगे सोल्व, कोई बात नहीं है। देखो डिवाइड बाय h बाय 2 है ना, h बाय 2 ऐसा लिख दिया। ये तो हो गया, h0 को अप्रोच कर रहा है तो ये कितना हो गया, ये तो 1 हो गया। और ये वाला h इस वाले h से कैंसिल हो गया, पलटी मार गया 2 यहाँ पे। ओके जी, पलटी 2 यहाँ पे मार गया, तो ये हो गया 2 इंटू NH की वैल्यू है b माइनस ए, NH की जगह पे b माइनस ए रख देते हैं, साइन b माइनस ए बाय 2। b माइनस ए बाय 2 कैसे लिख दिया, ये लो, है ना, b माइनस ए बाय 2 लिखा है ये। ओके, लिखा है तो ठीक है। अब ये वाली चीज को समझने का प्रयास करते हैं अपन। ये वाली जो यहां पे चीज है ना, ये वाली, इसको समझने का प्रयास करते हैं। a प्लस, ध्यान से सुना, a प्लस NH कितना है जी, NH है b माइनस ए। ओके, माइनस 1 इंटू एच माइनस एच हो गया, डिवाइड बाय 2 को पूरे का 2 लेंगे तो ये ऐसे सीन हो जाएगा। और h कितना है, h है 0 पॉजिटिव, तो ये 0 को जब अप्रोच कर रहा होगा तो 2a माइनस ए हो गया, a प्लस बी बाई 2। अच्छा जी, साइन a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 बोल दो या a बाई 2 प्लस बी बाई 2 बोल दो, बात तो एक ही है। बात समझ में आ रही है? तो फॉर्मूला बन गया 2 साइन एल्फा माइनस बीटा इंटू साइन एल्फा प्लस बीटा। तो ये होता है कोस, कोस में होता है, कोस में। ये फॉर्मूला हो गया अपना कोस में, तो ये हो गया कोस, कोस एल्फा मतलब कोस दिस माइनस दिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, क्या करना पड़ेगा, दिस माइनस दिस करोगे तो कोस ए आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा, माइनस कोस दिस प्लस दिस करोगे तो बी आ जाएगा, कोस बी हो गया, कोस ए माइनस कोस बी। यही आंसर आना चाहिए था, यही आ गया है। आ रहा है आपका, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में भी वो फॉर्मूला जो आपको सिखाया था बिल्कुल सच था, देख लो आप, कोस ए माइनस कोस बी। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। मतलब इससे क्या डिफिकल्ट, साइन सीरीज का आपने इस्तेमाल कर लिया सम, ये तो फॉर्मूला ही लिखा है, एक लाइन ये लिखी, दूसरी के बाद तो आंसर ही आ रहा है। 6 नंबर मिल रहे हैं, 6 नंबर 5 नंबर 6 नंबर बट रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। मगर अपन क्यों ले, भिखारी थोड़ी है अपन, ऐसे बट्टे हुए नंबर तो लेते भी नहीं है। क्या भाई, ले लेगा नंबर, ले लोगे तो अच्छा है। चलें आगे, एक प्रॉब्लम और करेंगे, उसके बाद फिर खेल खत्म। एक क्वेश्चन और करेंगे बस, है ना। ये वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन ये है कि 1 से लेकर के 2, 1 से लेकर के 2 एक्स क्यूब dx, इसको निकाल दो आप। मेरे को कैलकुलेशन स्किल्स चेक करने हैं बस, है ना भाई, कॉन्सेप्ट तो कुछ चेक करना ही नहीं, क्योंकि वही फॉर्मूला वही सारा खेल। मुझे तो सिर्फ थोड़े कैलकुलेशन स्किल्स देखने हैं इस सवाल में, ठीक है। अटेम्प्ट कीजिए इस प्रॉब्लम को। तो इंटीग्रेशन करना है 1 से 2 एक्स क्यूब का, तो h इंटू, अच्छा एफ एक्स अपना क्या है, अपनी स्टैंडर्ड आदतें, एफ एक्स लिखना, a की वैल्यू लिखना, b की वैल्यू लिखना, a माइनस बी हमारा b माइनस ए हमारा NH के बराबर है, लिख लेते हैं अपन। तो a क्यूब a प्लस h, एफ ऑफ a प्लस h, एफ ऑफ a प्लस 2h, ऐसे करते हुए एफ ऑफ a प्लस
n-1h, ये कुछ सीरीज आपकी बन गई है। ठीक है, अब इसका जोड़ निकालने में ज्यादा मजा आएगा आपको, है ना, है ना। इस सीरीज का जोड़ निकालना, फिर उसकी लिमिट निकालना, ये यहाँ पे काफी मजेदार मुझे लगता है। ठीक है, तो कैसे किया जाए, कैसे किया जाए? हाँ, ये तो Tn है ना, ये हमारी Tn है ना, Tn। अच्छा, तो आप कह रहे हैं इसका सम निकालने के लिए हम थोड़ी मशक्कत कर रहे हैं। हम ये जो Tn है, nवीं टर्म जो है, हम एक बार इस nवीं टर्म को ले रहे हैं। तो nवीं टर्म मेरी है 1 प्लस n-1h और इसका होल क्यूब। ओके ठीक है, nवीं टर्म हमारी इतनी हो गई। तो अब इसको आप ऐसे लिखें अगर 1 प्लस बी क्यूब, थोड़ी कैलकुलेशन है इस सवाल में मगर कोई बात नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 ए इंटू बी स्क्वायर, ए ऐसा करके, ऐसा करके। ठीक है, ये हमारी Tn हो गई। और अब अगर हम सिग्मा Tn निकालें, है ना, इनका जोड़ अगर Sn है, अब अगर हम सिग्मा Tn निकालेंगे तो हमारा सही उत्तर आएगा। सिग्मा Tn निकाल लेते हैं, देखो जरा, सिग्मा Tn, सिग्मा Tn, Tn मेरी ये है। ठीक है, तो n प्लस 1 क्यूब h क्यूब इंटू h क्यूब इंटू n माइनस 1 क्यूब। ठीक है, और ये h स्क्वायर है प्लस 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3hn माइनस 1 और प्लस 1। ठीक है जी, कैलकुलेशन एक बार आप देखते रहना। तो बस फॉर्मूले में फिट करना पड़ेगा अपने को, फॉर्मूले में फिट करना पड़ेगा। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो इधर 0 आएगा, है ना। n की वैल्यू मेरे को पुट करनी है यहाँ पे 1 से लेकर के n तक। तो 0 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब करते करते n माइनस 1 क्यूब तक का जोड़ है ये। तो इसकी अगर अपन वैल्यू निकालना चाहें तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकते हैं क्या अपन, क्या बनेगा, है ना, सिग्मा ऑफ n माइनस 1 की पावर 3। तो ये n माइनस 1 टर्म्स का जोड़ है एक तरीके से, फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर के क्यूब का जोड़ हो गया। तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू n बाय 2 और इसका फिर होल स्क्वायर, ये हो गया यहां से सोल्व, प्लस 3h स्क्वायर, ये सिग्मा n माइनस 1 स्क्वायर, ये हो गया आपका n माइनस 1 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जोड़। तो n माइनस 1 इंटू n, है ना, और फिर 2 टाइम्स ऑफ दिस 2n माइनस 2 और उसमें फिर एक जोड़ दो, डिवाइड बाय 6। ठीक है जी, और यहां आ गया आपका 3h कॉमन ले लोगे तो n माइनस 1 इंटू n बाय 2 और प्लस n। ठीक है, सिग्मा 1 n होता है। तो ये कहानी बन रही होगी, है ना, ये कहानी बन रही है, समझ में आ रही बात आपको, ये Sn हो गया। ठीक है, अब हमें लिमिट निकालनी है। अब देखो सीधी लिमिट निकाल रहा हूं मैं, यहाँ पे मुद्दे की बात कर लेते हैं सीधी। तो ये वाली जो लिमिट है, इस लिमिट की बात कर लेते हैं सीधी यहाँ पे। तो देखो h से मल्टीप्लाई होगा ना, जब h से मल्टीप्लाई होगा तो h की पावर 4 हो गया, है ना, और h की पावर 4 कितनी है, 1 बाय n की पावर 4। तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन है, ये हमारा हो गया आपका n स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू n की पावर 4 आ गई यहाँ पे। सहमत हो इस बात से आप लोग, n की पावर 4 आ गई, क्योंकि h क्यूब इंटू h की पावर 4 और वो हो गया 1 बाय n की पावर 4। ठीक है, ओके जी। अब h स्क्वायर इंटू h क्यूब हो गया, और h क्यूब की जगह पे कितना लिखना है अपने को, 1 बाय n की पावर 3। ठीक है, और ऊपर जो है चीजें सेट हैं, इनको छेड़ना नहीं है, ए यूं कर दिया। ठीक है, ओके जी। ये वाला h इस वाले h से मल्टीप्लाई होकर h स्क्वायर, और h स्क्वायर हो गया 1 बाय n का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 बाय n स्क्वायर हो गया, ऊपर n माइनस 1 इंटू n है। ठीक है ना, ये हमारा n है
और n जब h से मल्टीप्लाई होगा NH, और NH मेरा 1 है, NH मेरा 1 है। सहमत है इस बात से आप लोग? तो यहां पे जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो ये बन गया, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। ओके जी, अब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो क्या लगता है आपको ये टर्म किसको अप्रोच करेगी? 1 को अप्रोच करेगी, है ना, और ये ओवरऑल 3/2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो n जब आप कॉमन लोगे, n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो आप? हाँ, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 इंटू 3, 6/6, ये हो गया 1 को अप्रोच करेगी ये टर्म, ठीक है। तो ये जो टर्म है आपकी, दिस टर्म विल अप्रोच टू 1, ये 1 को अप्रोच कर रही है। ये जो टर्म है आपकी, ये टर्म 3/2 को अप्रोच कर रही है, ये मेरा 1 है ही। यहाँ पे देखो ये कैंसलेशन होके n स्क्वायर हो रहा है, n माइनस 1/n 1 को अप्रोच करेगा, उसका स्क्वायर 1 हो गया, तो यहाँ 1/4 हो गई ये चीज, ठीक है। तो ये कंप्लीट चीज जो है ये मेरी 1/4 को अप्रोच कर रही है। तो आंसर आ रहा है 1/4 प्लस 1 प्लस 3/2 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3/2 प्लस 1/4, ठीक है। तो आंसर आ रहा है 2, आंसर आ रहा है 2 प्लस 3/2 प्लस 1/4। तो 8 प्लस 6 प्लस 1/4, 15/4 आना भी चाहिए था, आ भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ कोई खास बात नहीं है, यहाँ बस क्या है कि अपने को ये जो Tn आ गई है, इसका सिग्मा Tn थोड़ा ध्यान से निकाल लेंगे, और ये जो इंटू h के साथ फिर h को 1/n पुट करने वाली जो तमीज है, वो अगर अपने को होगी तो आंसर आ जाएगा। मिनट एक फालतू लग सकता है, लेकिन इस टाइप के हर क्वेश्चन हो जाएंगे सोल्व। मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि बोर्ड के पेपर में x³ वाला सवाल आ जाए, इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर इस सवाल में मैं 0 से 2 लिमिट दे देता ना, तो ये सवाल बहुत इजी हो जाता। कैसे? क्योंकि फिर यहाँ पे 0 आ जाती, यहाँ 0 जैसे ही आती, आप h³ कॉमन ले लेते, खट से सोल्व हो जाता है। मगर जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 से 2 लिखा है, तो क्वेश्चन थोड़ा ठीक हो गया है, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी इन्वॉल्व हो गई है। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में इनिशियल लिमिट मेरी 0 होती तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाती। फिर तो इनिशियल लिमिट अगर 0 ना हो, x³ वगैरह का सवाल हो, थोड़ा कॉन्शियस होकर इसको सोल्व कर लेना। ये बात बताने के लिए नोट्स में क्वेश्चन मैंने करवाया है, लिख लीजिए इसको। ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। नोट्स में जो भी सवाल कराए हैं, इन सवालों को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ सवाल आपके मॉड्यूल में मिल जाएंगे, आपको कर लेना सोल्व, उन्हीं में से सवाल आपको फाइनल पेपर में मिल जाएगा।